दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं ऑफिस पहुंचे हैं जहां पर कुछ लोग मौजूद हैं। तमाम बता दें कि कुछ समय पहले एक खबर ऐसी चल रही थी कि जिसमें राजू चौधरी नामक व्यक्ति ने 14वीं मंजिल से गिरकर छलांग लगा दी। पैसों का लेन देन था जिसमें संजय शर्मा पर पैसों के आरोप लगाए गए थे। अब विपक्ष सामने आया है, विपक्षी जो सामने आया वो अपनी बात कहने की बात कर रहे हैं। सीपी ऑफिस में जाकर अपनी एप्लीकेशन दी है। इनसे बात करते हैं कि क्या प्रदीप इस समय पर हमारे साथ है। क्या नाम साहब से मिले थे? नमस्कार जी। और क्या कहेंगे जो हम आज सीपी फरीदाबाद से मिलने आए थे जी। यहाँ पर सभी लोग जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, अभी 18 तारीख को राजकुमार चौधरी नामक एक युवक ने एक आत्महत्या की थी जी बल्लभगढ़ के अंदर। तो उसमें उन्होंने जो हमारे रिश्तेदार हैं संजय शर्मा जी, उनके दोनों बच्चों का नाम, नेत्रपाल चौहान का नाम और अन्य लोगों के नाम उन्होंने जो दिए हैं वो बिल्कुल नाजायज हैं। गलत तरीके से उनको फंसाया जा रहा है। राजनीतिक द्वेष भावना रखते हुए उनको इस मुद्दे में फंसाया जा रहा है। ऐसा है, राजकुमार चौधरी और संजय शर्मा जी आपस में जमीन का कारोबारी का काम करते थे, जिसमें राजकुमार चौधरी ने 2024 से ही उस जमीन के मामले में गबन करना शुरू कर दिया था। जब उसकी शिकायत हमने शासन प्रशासन से की तो उसमें अपने सीपी फरीदाबाद की तरफ से जो हमने एप्लीकेशन दी वो ईओडब्ल्यू में उसकी इंक्वायरी हुई आज से करीब 1 साल पहले। उस इंक्वायरी में निकल के आया कि राजकुमार चौधरी ने 4000 गज की जमीन के एवज में 21,000 गज जमीन ऑलरेडी फालतू बेच रखी थी फर्जी दस्तावेजों के साथ। दूसरा, एक मुकदमा उनके ऊपर और दर्ज है, अभी रिसेंटली हुआ है। इनके ऊपर 420 और FIR नंबर 371 और अन्य मामलों में 3 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं। ये बस केवल और केवल पैसे की देनदारी से बचने के लिए, हमारे परिवार को मानसिक तनाव में रखने के लिए, एक प्री प्लानिंग के तहत हमारे परिवार को फंसाया जा रहा है। संजय शर्मा के 2 बेटों का नाम है इसमें जो FIR में, क्या कहेंगे? संजय शर्मा के जो 2 बेटे हैं, छोटा वाला बेटा कुणाल शर्मा वो पढ़ाई करता है और उससे जो बड़ा वाला बेटा है वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। वो RSS से भी जुड़ा हुआ है, वो बीजेपी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी अभी एक महानुभाव ने लास्ट टाइम अभी अपने आपके माध्यम से एक बात रखी थी कि क्या नाम है, मतलब उसने सिक्योरिटी भी ले रखी है या अन्य चीजों में वो पलवल मंत्री से मिल रहे हैं। हाँ, कांग्रेस आरोप लगाए थे कि वो संजय शर्मा नहीं है, वो संजय ठग है, मतलब कि उनके नाम को ठग से रिप्लेस किया गया है। तो मैडम, मैं किसी के टाइटल पे तो उंगली उठाना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं कि जगन डागर जी अपने आप में झांक कर देखें कि उन्होंने कितने लोगों के साथ गबन किया हुआ है। उन्होंने खुद संजय शर्मा के साथ गबन किया हुआ है। आज से करीब 2 साल पहले संजय शर्मा से जगन डागर ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए एक मामले के तहत ले चुके हैं। उन्होंने गरीब लोगों के पैसे उनसे ये कहकर लिए थे कि मैं इन गरीब लोगों को निपटाऊंगा, आप मुझे मतलब 2 करोड़ 80 लाख रुपए दे दें। इस एवज में उन्होंने एक एफिडेविट भी संजय शर्मा जी को साइन करके दिया हुआ है, जो कि हमारे पास साक्ष्यों के तौर पर ये हमारे पास है आज भी। राजकुमार ने कूदने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, उसमें जो 8 करोड़ का मामला सामने आ रहा है वो क्या था? सर, 8 करोड़ का कोई मामला नहीं है। इस तरीके की उल्टी ऑल मतलब लेनदारी संजय शर्मा जी की राजकुमार चौधरी पर थी। राजकुमार का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने फर्जी GPA तैयार कर भिन्न भिन्न लोगों को मतलब प्लॉट दिए हुए थे सीकरी जमीन में। उस जमीन के एवज में जो भी पैसा आया हुआ था वो सब संजय शर्मा और उसका परिवार डकार गया। अच्छा, तो आपका कहना है सभी निर्दोष है कि कोई? सर, मैं तो अपने परिवार की, ये सभी बुजुर्ग जितने भी आसपास के इलाके की सरदारी पंच सरपंच साहब आए हुए हैं जितने भी इलाके से, इन सब का कहना यही है कि राजकुमार मतलब संजय शर्मा जी और उसके परिवार और नेत्रपाल चौहान का इसमें कोई रोल नहीं है। उनको नाजायज राजनीतिक द्वेष भावना के तहत उसको फंसाया जा रहा है। जो कांग्रेसी नेता क्या, मैं तो उसे एक फुल्लेदार ही कहूंगा। वो एक इतना बड़ा दलाल है जगन डागर कि उसने फरीदाबाद के अंदर इतना क्राइम मचाया हुआ है कि वो पहले अपने आप में तो झांक के देखे कि उसने कर क्या रखा है। आज बीजेपी के नेताओं पर उंगली उठाता है वो पहले अपने आप में तो झांक के देखे। जो बीजेपी का पार्टी का कार्य करता है वो तो कृष्णपाल जी से मिलेगा, वो मूलचंद शर्मा जी से मिलेगा, वो गौरव गौतम जी से मिलेगा, वो तो पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं से मिलेगा। पार्टी के नेताओं का बड़ा हाथ बताया, 2 गनमैन भी दिए जाने की बात की ही गई कि गनमैन होने के बावजूद भी संजय शर्मा फरार हुए। बहुत सारे आरोप लगे हैं इस चीज पर। मैडम, ये बिल्कुल नाराज आ रहे हैं संजय शर्मा जी की तरफ से। अभी FIR नंबर 371 प्रशासन ने अपनी जांच के तहत दर्ज कराई थी, जिसके तहत शासन प्रशासन ने ही उनको गनमैन दिए हुए थे। वो गनमैन अभी करीब 15 दिन पहले शासन प्रशासन ने वापस ले लिए थे। अच्छा, तो CP साहब ने क्या कहा आपसे? CP साहब ने हमसे ये कहा है कि आप ACP साहब से मिलें और न्याय की हमने मांग रखी है और न्याय की हमें मांग है जी। ACP क्राइम वरुण दहिया जी। उन लोगों को भी आश्वासन दे दिया गया था कि राजनीतिक नहीं मैम, हमें शासन पर हमें पूर्ण न्याय का उम्मीद है। हम यही उम्मीद रखते हैं कि अब तक जितनी भी जांचें हुई वो सारी जांचों में राजकुमार के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए
आप एक भी सबूत ऐसा बता दें, आप मीडिया के माध्यम से उनके परिवार के जनों से कोई भी ये बता दे कि संजय शर्मा यहाँ गलत है। तो देख सकते हैं ये लोग फरीदाबाद देख सकते हैं इस समय पे सीपी साहब से जिनकी मुलाकात हुई, न्याय की गुहार लगाई गई और दूसरा पक्ष सामने आया है। और सीपी साहब ने इनको आश्वासन दिया कि जी मैं अमर सरपंच साउकरा इसी केस में मिलने आया था। बारीक की सारी बात तो भाई ने, प्रदीप ने बताई दी है आपको। और सीपी साहब से मिली इस संबंध में, उन्होंने बहुत अच्छा आश्वासन दिया, बहुत अच्छी तरह से डील किया कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। और बाद में ये भी कहा कि आप क्राइम डीसीपी साहब एसीपी साहब से मिलो जाके, और इस तरह से कोई अननेसेसरी कोई बात नहीं होगी। फरीदाबाद पहुंचे थे इस समय पर सीपी ऑफिस, जहां पर आज दूसरा पक्ष सामने आया और बोल रहे हैं कि इस समय पर सीपी साहब ने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि जिस तरह का भी माहौल होगा या जिस तरह की भी जांच होगी वो देखी जाएगी। और अभी तक इन लोगों की जो मांग है वो ये है कि निष्पक्ष जांच इस मामले में की जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई कड़ी छूट ना जाए और जो भी दोषी है वही सामने आए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जी बोलना है, जी बताइए। भाई साहब, आप ही सीपी साहब से मिलकर आए हैं इस केस में राजू चौधरी वाले के। हाँ जी हाँ जी। तो क्या कहेंगे? सीपी साहब ने बिल्कुल ये है, पानी पानी को दूध का दूध करेंगे। अच्छा। संजय परिवार चौहान साहब इसमें कहीं भी दोषी नहीं है। अच्छा। पुलिस ने केस को खाना वो भी कर लिया है। इसी मतलब ये है, ये बिल्कुल मतलब संजय शर्मा दोषी नहीं है। आपको कहना है बिल्कुल बेगुनाह है? अब बिल्कुल संजय शर्मा उनके सिर्फ एक लोगों ने वो बना रखा है, जब दुनिया का कर्ज हो जाता है ना, अपने सुसाइड कर लो छुट्टी। देख सकते हैं वही केस है। फरीदाबाद फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।